आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। कल के लेक्चर में आपने सीखा था लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, ध्यान दीजिएगा, लिमिट पॉइंट। और आज जो है वो है टॉपिक लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले लिमिट की डिफिनेशन बताते हैं आपको और इसका हम एक रिप्रेजेंटेशन भी बताएंगे किस तरह से करते हैं। लेट सीक्वेंस एसएन, ये करली ब्रैकेट के अंदर एसएन लिखा हुआ है, बी ए गिवन सीक्वेंस, द सीक्वेंस एसएन इज सेड टू हैव ए लिमिट एल। यानी इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी? एल होगी। कब होगी ये अभी बताते हैं आपको। सीक्वेंस एसएन और इसकी लिमिट कितनी है? एल। एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। एप्सिलॉन जो नंबर है आपका ग्रेटर देन जीरो है, ये कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ये 0.1 भी ले सकते हैं, 0.001 भी ले सकते हैं। तो इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इंटीजर m, एक नंबर m मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको निकालना होगा m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। और खास बात ये है कि ये m किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पे। अगर आपने एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज कर दी तो m की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, या सीक्वेंस चेंज हो गया तो भी चेंज हो जाएगी। तो सीक्वेंस को अगर हम सिंगल मान ले कि हमें एक क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया है तो जनरली ये डिपेंड किस पे करेगा? एप्सिलॉन पे करेगा। डिपेंडिंग अपॉन m देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन रिटन एज m ब्रैकेट में एप्सिलॉन लिख दिया गया है, ठीक। सच दैट मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस बात को यहां फिर से लिख दें एक बार हम। मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। n कहां से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली में? n की वैल्यू जो यहां स्टार्ट है n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी m प्लस 1 नंबर, m प्लस 2 नंबर, इन नंबर्स के लिए इनइक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। सपोज करिए कि m की वैल्यू 10 है, तो 10, 11, 12, यानी कि जो मेंबर यहां पर है 10th मेंबर और l, इसके बीच की दूरी जो है लेस देन एप्सिलॉन होगी। ये तो डिफरेंस ही बता रहा है ना कि l से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पे है। S11 माइनस l एक नंबर होगा, एप्सिलॉन भी एक नंबर होगा, अभी एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। तो S11 माइनस l भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो ये नंबर m ही निकालना पड़ता है। और अगर ये नंबर एग्जिस्ट करेगा तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए लिखा है कि सच दैट मॉड ऑफ Sn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और ब्रीफली क्या लिखते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू l। क्या लिखा जाता है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू l, राइट। अब हम एक नंबर डिस्कस करेंगे एक सीक्वेंस लेकर के कि ये m कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो इसके लिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर कल भी इस एग्जांपल को आप देख चुके हैं। Sn इक्वल टू 1 अपॉन n ले लेते हैं और इसके सारे मेंबर्स को यहाँ प्लॉट करते हैं और वो नंबर m आपको हम शो करके दिखाएंगे कि m कैसे ज्योमेट्रिकली आपको दिखाई देगा। जैसे ये S1 है तो ये जान रहे हैं वैल्यू आपकी ये 1 हो जाएगी। और अगर ये देखा जाए 1/2, क्योंकि इसका जो पहला मेंबर आएगा वो 1, इसका जो दूसरा मेंबर है वो 1/2, अगर तीसरे मेंबर की बात करें आप तो 1/3 एंड सो ऑन, इस तरह से इसके आते जाएंगे। हाँ, एक बात ये है कि अगर हमारा Sn देखा जाए तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्यों? अगर आप n को लार्ज करते जाएंगे तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी Sn के मेंबर की वैल्यू कम होती जाएगी। पहले देखिए 1 है, फिर हाफ है, फिर 1/3, 1/4, n यानी डिनोमिनेटर में है, लार्ज होगा तो Sn की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सबसे लास्ट में जो मेंबर यहाँ पर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0 यहाँ पर, राइट। अच्छा, 1/3 अगर हम देखें तो 1/3 पर ये आपकी आ जाएगा थर्ड मेंबर। अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर आ जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं 10वां मेंबर, 10th मेंबर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/10 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे एग्जाम्पल से कि m कैसे लिया जाता है। एक ग्रीन कलर की लाइन हम ये ड्रॉ कर रहे हैं नेबरहुड में इसके। तो अगर इस प्रॉब्लम में देखें तो l यानी सीक्वेंस की जो लिमिट आ रही है, अगर लिमिट देखा जाए तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू 0 आ रही है, जैसा आपने देखा, ठीक। और यही वैल्यू l है। तो लिमिट तो निकाल लिया लिमिट लेकर के, लेकिन इसको m से कैसे कनेक्ट करेंगे हम? m कैसे निकाला जाएगा कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करता है, जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी कि मॉड ऑफ Sn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये कैसे होल्ड करेगा? m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए l की वैल्यू कितनी है,
अगर हम यहाँ पर देखें हियर एल इक्वल टू 0, राइट। एप्सिलॉन लेट कर लीजिए, एप्सिलॉन की कोई वैल्यू आपने 0.1 लेट कर लिया, थोड़ी देर 0.01 भी ले सकते हैं, तो जैसे जैसे 0.001 भी एप्सिलॉन चेंज करेंगे एम भी आपका चेंज हो जाएगा। अब हम इस डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एल, एल की मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू है 0, लेस देन एप्सिलॉन यानी कि 0.1। हम क्या चाहते हैं कि ये जो लिमिट एल है और जो सीक्वेंस के मेंबर है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, इनके बीच की दूरी जो है वो 0.1 से कम हो। शायद ये ग्रीन लाइन जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ये जीरो और इसके बीच की जो दूरी है वो 0.1 ही है। यहाँ पर अगर देखिए 0.1, क्योंकि ये वैल्यू है 1/10, दैट इज 0.1। एक 0 है और राइट में 0.1 है। इसके अंदर मेंबर जो जाएंगे S11 जाएंगे, S12 जाएंगे, तो अभी यहाँ पर आपको विजुलाइज होगा। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1/n माइनस 0, क्योंकि सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने 1/n ले रखा है, लेस देन 0.1। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिव है n, तो मॉड हटा सकते हैं, 1/n लेस देन 0.1। तो ये इंप्लाई करेगा आपका कि n जो है वो n इधर ले जाइए, n ग्रेटर देन 1/0.1। दैट इज अगर हम देखें तो n ग्रेटर देन आ रहा है 10। क्लियर? यानी कि ये इनइक्वालिटी जो आप होल्ड करना चाहते हैं कि Sn माइनस 0 लेस देन 0.1, यानी लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू हमने सपोज करी 0.1, वो किस मेंबर से स्टार्ट होगी? जो मेंबर की वैल्यू 10वें मेंबर से ज्यादा होगी, n ग्रेटर देन 11। दैट इज यहाँ पर जो n स्टार्ट हो रहा है वो आपका 11, 12, 13, 14, जो भी नंबर लिखे ऑनवर्ड्स, जितने भी नंबर आएंगे, तो इन सब में जो लीस्ट नंबर है वो है आपका 11। तो यहाँ पर अगर m की वैल्यू देखें तो वो आपकी क्या आ रही है 11। तो ये इनइक्वालिटी जो आपने होल्ड कराई, ये किस मेंबर से स्टार्ट हो रही है? एक्चुअली देखा जाए तो ये S11 माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, S12 माइनस 0 लिख दिया, वही L आपका लेस देन एप्सिलॉन, और शायद सही भी है। देखिए इस नेबरहुड में यहाँ जाइए तो यहाँ 11वां मेंबर आएगा, इसके और बगल जाइए बहुत क्लोज रहेगा 12वां मेंबर आएगा। जितना भी आप बढ़ाते जाएंगे वो सब इसी नेबरहुड में ही रहेंगे आपके। तो इन जनरल अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि कैसे लिखा जाए, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 11, वही m हो गया आपका। यानी 11वें मेंबर से l की दूरी, l का मतलब यहाँ पर 0 है जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, तो 11वें मेंबर से और l के बीच की दूरी डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन का मान हमने यहाँ पर कितना ले रखा है 0.1 ले रखा है। 12वें मेंबर की दूरी, 13वें मेंबर की दूरी, जितने भी होंगे 13th हो, 14th हो, 15th हो, तो यहाँ विजुलाइज कर सकते हैं जैसे जैसे आप मेंबर बढ़ाते जाए वो रहेंगे इसी नेबरहुड में। कुल मिला करके आपका ओवरऑल जो ये हमने बनाया इसी के अंदर यहाँ मेंबर रहने हैं सारे के सारे। तो एक नंबर मिला कि नहीं मिला आपको? देखिए M11 मिल गया। हाँ, अगर यहाँ पर आप एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज कर देते, एप्सिलॉन ले लेते 0.01 करके, तो शायद यहाँ पर आपका 100 आ रहा होता। तो 101 से स्टार्ट होता, 101वां मेंबर जो होगा 101th मेंबर विल बी नेबरहुड ऑफ 0.01, क्योंकि फिर और क्लोज हो जाता वो। अगर इसका फिगर यहाँ पर आपको बना के दिखाएं 101 वाले का, तो ऐसे हो जाएगा। ये पहला मेंबर, ये आपके पास S1 जो है 1 है, दूसरा मेंबर जिसकी वैल्यू 1/2 है, तीसरा मेंबर जो कि आपकी 1/3 है, राइट। अब अगर 100 मेंबर की बात करें तो हम यहाँ पहुंच चुके होंगे, बल्कि और क्लोज होना चाहिए, लेकिन हम शो करना उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो S100 है तो 1/100 आ गया ये आपका, दैट इज 0.01 आ जाएगा। तो ये तो 0 है ही इसकी लिमिट, तो यानी अब ये नेबरहुड और क्लोज हो गया। अब जो मेंबर आएगा यहाँ पर S101, S102 ऐसे आते जाएंगे। तो जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तब आपकी m की वैल्यू यहाँ पर जो n है वो यहाँ n10 न दिख करके आपको दिखाई देगा n ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 मतलब 101, यानी 101 से तब m की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे एक एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है m एक मिल जाएगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तब हम कहेंगे कि ये हमारा जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अगर नहीं मिलता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तब कहेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको ठीक से एक बार राइटिंग कर लेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल 1। जैसा कि अभी आपने लिमिट सीखा, मॉड ऑफ Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m।
इस पे इन्वेस्टिगेशन भी किया हमने, m की वैल्यू भी डिटरमाइन किया। तो एक प्रॉब्लम है इसमें, एग्जांपल 1, इन्वेस्टिगेट द लीस्ट m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे क्योंकि काउंटिंग है। फॉर द सीक्वेंस Sn where Sn equal to 2n upon n plus 3 for which mod of Sn minus 2 less than 1 upon 5, यही एप्सिलॉन है आपका। और अगर यहाँ लिमिट भी देखा जाए तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn की वैल्यू 2 आ रही है। और चाहे ऐसे करके भी देख लीजिए इसको आप, अगर इसे आप करते हैं तो लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन n। और जब आप लिमिट इम्पोज करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि 2 आ जाएगा। तो उसी का फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 अपॉन 5। तो नंबर m कैसे निकालेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये भी एक एग्जांपल जो हमने लिया था आपको ध्यान होगा, Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। उसमें एप्सिलॉन जब आपने 0.1 लिया तो m की वैल्यू 11 आ रही थी लीस्ट, क्योंकि n हमारा आया था ग्रेटर देन 10। ऐसे यहाँ पर भी नंबर n आएगा और फिर लीस्ट नंबर m निकाल सकते हैं, तो इससे और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। वी हैव Sn दिया हुआ है, अप्लाई करिए। मॉड ऑफ Sn माइनस 2 यानी 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस 2, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और मॉड ऑफ Sn माइनस 2 माइनस 6 अपॉन n प्लस 3 मॉड में मॉड हटा सकते हैं इसमें तो फिर प्लस हो जाएगा। तो मॉड ऑफ Sn माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन n प्लस 3। और ये आपको दिया हुआ है कितना, लेस देन 1 अपॉन 5, तो इसको आप लेस देन 1 अपॉन 5 कर दीजिए। ठीक है, ये आगे किया होगा। देन फ्रॉम मॉड ऑफ Sn माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन इंप्लाइज मॉड ऑफ 6 अपॉन n प्लस 3 लेस देन 1 अपॉन 5, या बिना मॉड के भी लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्चुअली में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 30 हो जाएगा और ये आपके पास n प्लस 3 हो जाएगा, तो 27 ये n। दैट इज अगर देखा जाए तो n ग्रेटर देन 27। तो अगर n ग्रेटर देन 27 है तो स्टार्ट होगा 28, 29, 30 एंड सो ऑन। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर, अगर देखें यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ जो लीस्ट नंबर आ रहा है वो 28 है। दस वी कंक्लूड दैट द लीस्ट नंबर m बिलोंगिंग n इज इक्वल टू 28। तो m इक्वल टू 28। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा आपको कि लीस्ट नंबर m कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल 2 भी दिया हुआ है कि लेट Sn इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस n, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, मॉड ऑफ Sn माइनस 2 लेस देन 1 अपॉन 5। ये आसानी से आप कर सकते हैं, ये एज ए होमवर्क रहेगा, करिए आप। और मॉड ऑफ Sn माइनस 2 लेस देन 1 अपॉन 10, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा आपको। अब आते हैं कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, यानी कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब कहलाएगा या कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगा। तो जैसा कि अभी एग्जांपल में आपने देखा था कि एक एग्जांपल हमने लिया था Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन n का, और इसका जब बनाया तो ये पहला मेंबर इसका S1 यहाँ आ रहा है, S2 आपका जो है 1 अपॉन 2 बन जा रहा है, लास्ट में यहाँ 0 आ रहा है, राइट। तो किसी एक डिफिनिट नंबर की तरफ जब कन्वर्ज करेगा, यानी कि उसकी जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तब बोलेंगे कि हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस में देखिए क्या लिखा है, इफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस Sn इज फाइनाइट नंबर से L, हाँ फाइनाइट नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 0 भी निकाल रहे हैं तो ये आपका कैसा आ रहा है, फाइनाइट नंबर आ रहा है। यहाँ पर भी आप निकाल रहे थे ऊपर के एग्जाम्पल में तो एक फाइनाइट नंबर 2 आ रहा था आपका। तो अगर कोई फाइनाइट नंबर आता है तो हम ये कहेंगे कि सीक्वेंस हमारा जो है कन्वर्जेंट है। तो if the limit of a sequence Sn is finite number say L, then the sequence Sn is known as convergent sequence and said to be converges to a finite number L। तब ये कहा जाएगा कि एक finite number L की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, यही L एक नंबर रहेगा आपका। Also the sequence Sn is said to be convergent if it is bounded and has one and only one limit point। अब देखिए यहाँ पर आ गया कि लिमिट पॉइंट, जैसे कल हमने बताया था कि लिमिट पॉइंट क्या होता है कि अगर किसी नंबर के नेबरहुड में, कल बताया गया आपको कि इफ p इज ए नंबर, ध्यान दीजिए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस में फिर से एक बार कि p बिलोंगिंग r एक नंबर है जिसके नेबरहुड में, नेबरहुड ऑफ p कंटेन्स इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, उसे हम लिमिट पॉइंट कहेंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यूनिक हो, जैसे कि ये देखिए एग्जांपल में थर्ड पार्ट में कल बताया था हमने, द सीक्वेंस Sn where Sn is equal to -1 to the power n has टू लिमिट पॉइंट्स। इसकी दो लिमिट पॉइंट आ रही है, इलस्ट्रेशन भी हमने दिया था कल के लेक्चर में आपको। तो इसके दो लिमिट पॉइंट हैं, तो ये कन्वर्जेंट नहीं हुआ। लिमिट पॉइंट अगर यूनिक हो जाए तब कन्वर्जेंट होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि इफ इट इज बाउंडेड, बाउंडेड भी होना चाहिए, लोअर बाउंड और अपर बाउंड उसका हो कंप्लीटली, इट इज बाउंडेड एंड हैज
वन एंड ओनली वन लिमिट पॉइंट, इसकी केवल एक लिमिट पॉइंट हो। जैसे कि अभी इस समय इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो जीरो लिमिट भी है और जीरो लिमिट पॉइंट भी है इसका, तो इसके एक ही लिमिट पॉइंट है, वही आपका लिमिट बन गया है, राइट। ब्रीफली, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn is equal to L, which shows the limit of the convergent sequence Sn is L। यानी ये शो कर रहा है कि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट L होगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं जिसमें कि पूछा गया है कि ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं। इसको हमने इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाया था, लेकिन यहाँ एक मैथमेटिकल अप्रोच ले रहे हैं हम एग्जांपल 3 में। Show that the sequence Sn, where Sn equal to 1 upon n for every n belonging to n converges to 0। ये दिखाना है कि 0 की तरफ ये कन्वर्ज करेगा। तो अभी एक नंबर हमने एग्जिस्ट करा के आपको दिखाया था, इसमें जब एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 लिया था तो n ग्रेटर देन 10 आया था, तो m की वैल्यू हम लोगों ने 11 ली थी, याद होगा अभी। तो इसमें कैसे दिखाएंगे, वी हैव लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू L। तो 0 तो है ही इसकी लिमिट, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे वी राइट मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन चूज नहीं किया हमने, फिक्स नहीं किया। जो इलस्ट्रेशन हमने अभी आपको दिया था उसमें एप्सिलॉन हमने 0.1 ले लिया था, इसमें हम एक डिपेंडिंग दिखा देंगे कि जैसे जैसे हम एप्सिलॉन चेंज करेंगे वैसे वैसे m चेंज हो जाएगा हमारा L। तो वी राइट मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन और मॉड ऑफ 1 अपॉन n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, और 1 अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज n ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। वही बात आ गई, अगर एप्सिलॉन 0.1 रखते हैं आप यहाँ पर, मान लीजिए 0.1 रखा जाता है इसको, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1, तो n क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू आप रख देते हैं 0.01 तो फिर आपका n जो आ जाएगा ग्रेटर देन 100 आ जाएगा। तो n किस पे डिपेंड, n क्या है, 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, यानी नंबर किस पे डिपेंड करेगा, आपका एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस व्हेन वी टेक ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वही n जो नंबर होगा आपका यहाँ पर, लीस्ट यही होगा जो पहला नंबर है आपका, लीस्ट नंबर इंटीजर m ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, यानी m लेना है लेकिन ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन लेना है। अगर 0.1 लिया एप्सिलॉन तो जो m होगा वो ग्रेटर देन 10 होगा, दैट इज 11 से स्टार्ट होगा। तो m ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, सच दैट यानी एक नंबर m एग्जिस्ट कर रहा है, आपको अल्टीमेटली एक m निकालना था जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, तो यहाँ निकल के आ रहा है कि m ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, एक लीस्ट नंबर आ रहा है। देन मॉड ऑफ Sn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये इनइक्वालिटी है जो होल्ड कर रही है, होल्ड्स यानी होल्ड कर गई आपकी। दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू 0, दस द सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस टू 0, इसलिए सीक्वेंस जो है वो 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। यानी कि अगर किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है तो मैथमेटिकली आपको एक नंबर लीस्ट नंबर m सर्च करना होगा जो कि m पर, जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगी, जो नंबर m हो वो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा हो। देन वी कैन से गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू द लिमिट L।